एक ऐसी कहानी जहाँ पे एक पेड़ के अंदर एक आत्मा कैद रहती है। तो आज ये कहानी है प्रतापगढ़ की। सन 1977 में एक ऐसी जगह प्रतापगढ़ में, गांव का नाम मैं नहीं ले सकता सम रीजन्स, क्योंकि बाद में कुछ ऐसा हो मैं नहीं चाहता। तो एक पेड़ रहता है वहाँ पे। कहा जाता था कि भूत प्रेतों का साया है, एक चुड़ैल का या एक जो भी हो चुड़ैल टाइप कुछ का साया है यहाँ पे। तो एक बात बतानी है कि वो सच में ऐसा था या नहीं, मुझे भी नहीं पता शायद से, लेकिन वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो बात है 1977 की। लोग ज़्यादा पढ़ने लिखने बच्चों को नहीं भेजते थे उस टाइम, ज़्यादातर बच्चे खेलते ही रहते थे दिन भर। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, जंगल के टाइप साइड बहुत सारी जगह होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो खेलते खेलते एक पेड़ रहता है, उसमें ये रक्षा टाइप धागा बंधा रहता है। वो पंडित जी बांधते हैं कि इससे भूत प्रेत का साया इससे रुका रहेगा इस पेड़ से। तो पंडित जी ने बांध रखा था। तो बच्चे खेलते खेलते जंगल के साइड उस पेड़ के पास पहुँचे और सब बच्चे देख कर डर गए। पहले तो बताया गया था उन्हें कि वहाँ मत जाना, लेकिन बच्चों की क्यूरियोसिटी देखो, वहाँ जाएंगे वो। चले गए वहाँ पे, उन्होंने उस धागे को खोल दिया। और जब उन्होंने उस धागे को खोल दिया तब तक तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ हलचल कुछ भी नहीं हुआ, शांति से सब खेल खाल के अपने घर चले आए। जब घर आने के बाद रात को वो फिर जागृत हुई शक्ति, सबको पहले जैसे परेशान करती थी वो अब परेशान करना चालू कर दी उसने। क्योंकि पहले ऐसा करती थी वो कि गांव में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को लेकर उन्हें ले जाती थी, मार डालती थी। ऐसा क्यों करती थी इसकी वजह हम वीडियो में आगे देखेंगे। और फिर अब उसका आतंक बढ़ने लगा। अब उसका आतंक इस प्रकार बढ़ा कि जिस बच्चे ने वो धागा खोला था, आज उसी बच्चे को रात को आई और लेके चली गई। अब सही बताऊं तो आप लोग सोचोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बट वो रियल में नहीं आती है कि वो किसी एक पर्सन के अंदर जाती थी, ट्रांसफ़र ऑफ द बॉडी, किसी के बॉडी में जाती एंड उस बच्चे को उठाती, वो ले जाती वहाँ पे, उस बच्चे को छोड़ के आती और वो जिसके अंदर घुसी थी उसको अपने घर पे छोड़ती, वो खुद चली जाती। ये सिस्टम जो था देख के बहुत ही हैरान थे गांव के लोग, बहुत ही हैरान थे गांव के लोग। सो ऐसा हुआ, गांव के लोग हैरान होने के साथ साथ अब पंडित जी को ढूंढ रहे हैं और पंडित जी भाई थे नहीं वहाँ पे। और जब पंडित जी नहीं थे सो वो बेचारे डर के मारे रात को अपने बच्चों को छुपा के रखते थे कि शायद किसी के अंदर आके ये लेके ना जाए। और फिर बात बताता हूँ, एक रात क्या हुआ, जिस बच्चे को वो लेके गई थी वो बच्चा रिटर्न आ गया। और रिटर्न कैसे आया, अब आप सोच रहे होंगे कि वो मार डालती थी वो रिटर्न कैसे आया। सो मुझे भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो रिटर्न कैसे आया। मैंने जितनी स्टोरी सुनी है मैं वो रिलेट करके आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न तो आ गया, लेकिन उसके फ्रेंड्स जो साथ में खेल रहे थे उनको एक एक करके वो लेके जाती रही और 5-6 लड़के ऐसे चले गए। अब कुछ अमावस्या वगैरह रहती होंगी उस समय पे, तो वो लड़का एकदम छिप के डर के मारे रहता था। उसके घर वालों ने उसे ननिहाल भेज दिया उसके, कि भाई तुम यहाँ रहोगे तुम्हें भी पकड़ लेगा, तुम अपने ननिहाल चले जाओ। सो ठीक है, वो लड़का तो चला गया भाई ननिहाल, लेकिन उसकी जो माँ थी वो तो यहीं थी। और जब उसकी माँ यहीं थी तो वो ट्रांसफ़र जो आई, जो साया था उसकी माँ के अंदर आ गया। अब उसकी माँ शाम को निकली भाई, फ़ोन करके बस निकली कि मैं आ रही हूँ अपने बच्चों को ले जाऊँगी, अब सब मैटर शांत हो गया है। सो उसकी माँ गई, बच्चे को ले आई, रात हो गया। अब रात हो गया तो उसकी माँ के अंदर ही साया था, जबकि वो लेके गई भाई अमावस्या के दिन वो हवन करना अपना चालू कर दी, बैठा के बेटे को एकदम सुला के अच्छे से बैठा के हवन करना स्टार्ट। फिर उसके घर में एक और औरत थी जो उस दिन गई थी, उन्होंने पंडित जी भी तब तक आ चुके थे, जहाँ भी कहीं भी गए थे, पग यात्रा वगैरह उनका जो भी रहा होगा, वो कहीं गए थे दर्शन वगैरह करने। सो वो रिटर्न आए पंडित जी, तो उन्होंने सबको सचेत कर दिया कि भाई अगर तुम्हें वो कहीं दिखी हवन वगैरह करती हुई या कुछ भी करती हुई, कोई जिसके अंदर भी ट्रांसफ़र हुई है, सो उसके बाल कट कर लेना। और बाल कट करने के बाद पवित्र अग्नि, जो भी अग्नि जल रही हो उसमें जला रखी हो, उसमें डाल देना उसके बाद। ऐसा खैर तो भाई
हमने टेलीविज़न पे बस देखा होगा, मतलब टीवी वगैरह पे, लेकिन ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं जो कि हुआ था वहाँ पे। सो अमावस्या की रात थी तो पंडित जी ने बताया कि हाँ अब सारे बच्चे तो जीवित ही हैं, लेकिन अब कोई हिम्मत करके वहाँ जाओ और बच्चों को छुड़ाना पड़ेगा। तो पूरे गांव वाले जुटे, उनमें से 4-5 लोग, भाई इंसान सब डर के मारे थर थर काँप रहे थे। 4-5 लोग, मतलब 2-3 औरत और 1-2 आदमी तैयार हुए कि हाँ हम अपने बच्चों को छुड़ाएंगे, और किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी वहाँ पे जाने के लिए। सो भाई गए वो लोग वहाँ पे छुड़ाने के लिए। तो वहाँ पे वो हवन कर रही थी बैठ के। अब उसे पता तो चल गया कि ये लोग आ चुके हैं, ये लोग आके उसे परेशान कर रहे थे। तो वो चुड़ैल ट्रांसफ़र हो, एक एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होके वो सबको पेड़ों में बांध दी उसने। अब 1-2 जन ने अपना छुड़ाया, पता नहीं क्या किया, कैसे भी छुड़ाया। आई थिंक मैं जो स्टोरी वो सुना रहा हूँ। छुड़ा के उन्होंने एक दूसरे को छुड़ा के कैसे भी करके उसके बाल कट करके पवित्र अग्नि में डाल दिए। वो चुड़ैल इतनी भयंकर, जिसके अंदर वो घुसी थी, वो इतनी भयंकर चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि भाई पूरा मानो पूरा गांव धधक, पूरे गांव में एकदम साउंड तेज तेज से आ रहा था, जो कि वो काफ़ी दूर था गांव, पूरे गांव में आवाज़ आ रहा था। गांव वाले डर गए और सोचे कि भाई जो 5-6 लोग गए हैं वो भी तो नहीं खतरे में है। भाई गांव वाले ने अपना जिगरा रख के कैसे भी करके गए। पहले तो ये नहीं गए, जब दोबारा चीख सुनी तो ये चले गए सबके सब। उस टाइम पे आग वाग, लालटेन, डेबरी, मसाल जो भी होता हो वो लेके गए वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि सब चीज़ क्लियर हो चुका है, वो चुड़ैल जा चुकी है। तो मतलब उसके अंदर से वो चुड़ैल निकल चुकी है। तो पंडित जी आए, फिर उन्होंने पूरा बांधा वगैरह, और फिर अमावस्या के दिन उन्होंने फिर उसी रात को उन्होंने पूरे पेड़ को बांधा, एंड जो भी था वो सब सिस्टम अपना पंडित जी ने किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे दोबारा कभी मत आना तुम गाँव वालों को, और बच्चों को सबसे ज़्यादा सतर्क बच्चों को उन्होंने किया। और हाँ, ये सब सतर्क करने के बाद पंडित जी बच्चों को और सबको समझाने के बाद वो खुद चले, सब लोग चले गए रिटर्न। कल सुबह अच्छी बीती, 1-2 दिन अच्छी बीती। फिर 2 दिन बाद एक कहानी होती है कि भाई फिर वो आ जाती है। ऐसा गांव वालों का मानना है कि वो 2 दिन बाद फिर किसी के अंदर आती है, एंड उसका टोन, उसकी हाव भाव देख के सब डर जाते हैं।